जिंदगी, सेहत, खुशी, कामयाबी और अमन की दुआओं के साथ सलामती भरा सलाम कबूल कीजिए। रेडियो पाकिस्तान खैरपुर FM 101 मेगाहर्ट्ज से हम आपसे मुखातिब हैं। सामीन, प्रोग्राम हम नौजवान आपकी समातों तक पहुंच रहा है और आपकी खूबसूरत समातों को छूती हुई इस आवाज को कहते हैं नौरीन नाज। प्रोग्राम हम नौजवान की खूबसूरत महफिल आपके लिए सजाई है एजाज वसान ने। जबकि निगरान प्रोड्यूसर हैं मीर बहादुर अली मेहर। आज हमारे साथ स्टूडियो इंजीनियर हैं अब्दुल मजीद कटोहर बलोच। आज हमारे इस प्रोग्राम में दो सिलसिले हैं। एक सिलसिला कामयाब नौजवान प्रोग्राम, दूसरा सिलसिला जवां हिम्मत। साथियों, प्रोग्राम का आगाज करते हैं सिलसिला कामयाब नौजवान प्रोग्राम से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जुल्फिकार अहमद खोड़ो। आइए इनसे बातचीत करते हैं। साथियों, हर हुकूमत की कोशिश होती है कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए और उन्हें बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से सही रास्ते के इंतखाब में मदद की जाए। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जुल्फिकार अली खोड़ो साहब। आपसे मालूम करेंगे कि कामयाब नौजवान प्रोग्राम का क्या तरीका है और लोन वगैरह किस तरह अप्लाई किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जुल्फिकार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैडम, बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्फिकार साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन से शोबे हैं जिसमें आप नौजवानों को लोन वगैरह देते हैं? वैसे तो बहुत से शोबे हैं जिसमें लोनिंग वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से होती है, लेकिन जो आजकल प्रोग्राम चल रहा है कामयाब नौजवान प्रोग्राम, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये स्कीम स्टार्ट की थी 2019 में। उसके बाद ये मतलब बिल्कुल कम मार्कअप पे लोन जो है ना, मतलब मार्केट में इस वक्त जो सबसे कम मार्कअप पे लोन है ये वही है, मतलब नौजवानों को थोड़ा स्टेबल करने के लिए, कामयाब नौजवान। अच्छा जुल्फिकार साहब, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले लोन कितना था, अब कितना है और पहली किस्त जो है वो कितनी होगी, और क्या इसमें तालीम वगैरह का होना ज़रूरी है? मैडम, इसमें तालीम इतनी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि कोई बंदा है अगर वो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो तो ये चीज़ चला सकता है। लेकिन जो बिगनर्स हैं, मतलब जो स्टार्टर हैं न्यू बिज़नेस के लिए, तो उनके लिए तो एजुकेशन लाजमी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखेगी कि भाई उसको कुछ आ रहा है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह करना या बिज़नेस के टर्म्स वगैरह जानता है, तो फिर मैट्रिक एटलीस्ट उनकी होनी चाहिए। और ये जो पहले था, पहले 5 लाख 1 लाख से 5, इसमें टीयर्स हैं, मैं थोड़ा इसको डिफाइन करूं। पहले 3 टीयर्स थे तो पहले जो टीयर 1 था उसमें 1 लाख से 5 लाख तक था, तो वो अब बढ़ाकर 1 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। इसकी अहमियत ये है, खुसूसियत ये है कि जो टीयर 1 है उसमें मार्कअप रेट बिल्कुल कम है और इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो पहले वो 5 लाख था, अब वो 10 लाख किया गया है। उसके बाद जो टीयर 2 है उसमें गारंटी चाहिए होती है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह सिक्योरिटी के तौर पे देनी चाहिए, तो वो पहले 50 लाख तक थी और अब वो 10 लाख से 1 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। और जो थर्ड टीयर है वो तो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उनके लिए उसमें फ़ायदा है, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक वो कर दी गई है। अभी पहले वो थी 2.5 करोड़ तक थी। गवर्नमेंट ने एक मौका दिया है नौजवानों को कि पहले मतलब थोड़ा उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि लोग इस तरफ आ रहे हैं, बिजनेस के लिए आ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा भाई हम इतने जॉब्स तो नहीं दे सकते, एटलीस्ट मार्कअप रेट कम कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अप्लाई करें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छा जुल्फिकार खोड़ो साहब, लोन हासिल करने के बाद वेरीफाई करने का क्या तरीका है? मैडम, इसका प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही एक मतलब ना शफाफ रखा है सिस्टम, तो बंदा अप्लाई भी खुद कर सकता है। अगर पढ़ा लिखा बंदा होगा तो फिर वो तो मोबाइल वगैरह या नेट वगैरह वो जानता होगा, फिर तो वो खुद ही अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए कॉल आती है हेड ऑफिस से, मतलब जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वो जो सेटअप यहाँ पर है,
कॉल आती है और थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन होती है कि भाई वो जो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उसी के हवाले से ही उनसे सवालात होते हैं कि भाई वेरीफाई करें ये बंदा वही है या इंटरेस्टेड है कितना है, या ऐसे ही कुछ लोग होते हैं अप्लाई कर देते हैं फिर वो इंटरेस्ट नहीं रखते। तो ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए वो एक कॉल करते हैं जिसमें उसका एक स्कोर कार्ड बनता है, उनका प्रोफाइल वगैरह वो जब ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं वो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाता है। तो फिर वहाँ से वो चेक करके उनसे चीज़ें पूछते हैं भाई किसके लिए अप्लाई किया है, कितना लोन चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें होने के बाद वो अगर बोलता है कि भाई मुझे बिजनेस ऑलरेडी है मेरे पास या मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उस हवाले से एक टीम आती है फिर वो वेरीफाई करती है कि वाकई इसका जो है पहले से कोई बिजनेस इस्टेब्लिश है या अगर ये इस्टेब्लिश करना चाहता है तो क्या इसके पास कोई शॉप वगैरह है, स्पेस वगैरह अवेलेबल है। फिर वो जो भी बिज़नेस के लिए अप्लाई करना चाहे तो उस हिसाब से उसका थोड़ा बहुत सेटअप देखते हैं या उससे पूछते हैं कि भाई उसको कितनी नॉलेज है उसके बारे में। तो फिर वो सारा एक प्रोफार्मा बना के वो स्कोर कार्ड बनता है वो लेके जाते हैं। उसके बाद फिर उसको कॉल आती है कि कोई टीम आई थी आपके पास, उसकी बेसिस पे जो वो टीम वेरीफाई करके जाती है उसके बेसिस पे फिर उनसे कॉल पे बातचीत होती है। फिर वो देखते हैं कि भाई जो एक जेन्युइन बंदा होगा, चीज़ें जानता होगा, फिर उसको तो उसके तो 2 बार पूछें 4 बार कुछ भी मतलब कितनी बार भी पूछें वो तो सेम ही जवाब देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से लास्ट में जब उनको कॉल आती है तो फिर उनका लोन वहीं पे डिसाइड होता है कि इसको कितना लोन देना चाहिए, क्योंकि वो टीम वेरीफाई करके जाती है कि इसका सेटअप कितने का है वहाँ पे। तो उस हिसाब से उसका लोन वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है और सैंक्शन किया जाता है। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, वन थिंग मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो लोन का प्रोसेस है ये कितने दिन का या कितने महीने का होता है? हाँ मैडम, ये डिपेंड करता है एप्लीकेशंस कितनी जमा हुई हैं, क्योंकि कभी एप्लीकेशंस इसमें फेजेज है ना, एक फर्स्ट फेज़ हुआ था वो तो थोड़ा जल्दी से प्रोसेस हो गया था क्योंकि फर्स्ट फेज़ में कम लोगों ने अप्लाई किया और वो एप्लीकेशंस जल्दी उनका टर्न आता गया बंदों का, तो फिर वो थोड़ा तकरीबन 6 माह 8 माह 9 माह तक वो हो गया था। लेकिन अब इस बार जो सेकंड फेज़ स्टार्ट जब हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जमा हुई हैं, तो इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस तकरीबन 12 महीने का प्रोसेस लग जाता है फाइनल होने तक। अच्छा, ये फाइनल होने का तरीक़ेकार तो आपने मुझे बता दिया कि मतलब ये जो है इस टाइम से इस टाइम तक जो है हो सकता है, मतलब ये एप्लीकेशंस पे जो है ये मतलब डिपेंड करता है कि जितनी एप्लीकेशंस होंगी उतना ही आपका काम जो है थोड़ा डिले में चला जाएगा, अदरवाइज नहीं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि मतलब ये जो हम लोन ले रहे हैं फिर इसको भरने का क्या तरीक़ेकार है, मतलब हम किस तरह से इसको अदा करेंगे? इसमें इसको वापस करने का तरीका है मंथली इंस्टॉलमेंट से, फिर उसमें मार्कअप प्रिंसिपल दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि इस पे मार्कअप नहीं, मार्कअप है लेकिन बिल्कुल कम रेट है, बिल्कुल कम रेट है। तो मतलब अगर हम 5 लाख, एक सिंपल सी मिसाल दूं मैं आपको, जो फर्स्ट फेज़ में 5 लाख तक लोन हुए हैं तो उनकी तकरीबन किस्त जो इंस्टॉलमेंट बनती है मंथली वो तकरीबन 8 साढ़े 8 हज़ार बनती है इस हिसाब से, तो वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। इसमें पीरियड तकरीबन 8 सालों का इसमें का ड्यूरेशन है, तो 8 साल में इसको जमा करवाना है। तो कुछ लोगों को ग्रेस पीरियड दिया जाता है, वो उन पे जो फ़ोन पे बात होती है तो फिर वो देखते हैं भाई ये न्यू है, बिगनर है, तो ग्रेस पीरियड में भी इंस्टॉलमेंट की कोई भी डिले नहीं होगा। उसमें मार्कअप 3 या 4 इंस्टॉलमेंट तक वो डिले हो सकता है, लेकिन बाद में फिर वो इन्हीं 3-4 मंथ का मार्कअप उनको फिर से देना होता है। तो ग्रेस पीरियड 6 मंथ अगर हो किसी का, 3 माह हो तो फिर, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट जैसे ही लोन डिस्बर्स होता है तो नेक्स्ट मंथ से उनकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाती है। सर, इंस्टॉलमेंट जो है लोग भर रहे हैं, ठीक है, आपने स्टेजेस बताए कि मतलब 1 लाख से 5 लाख, फिर जो है वो 10 लाख, देन उसके बाद आपने करोड़ के ऊपर जो है वो बात कर दी, और फिर उसके अलावा जो है प्रॉपर्टी का जो है उनको वो चाहिए होता है कि जी हमारे पास प्रॉपर्टी का अपना कुछ रखवाइए तब आप हमसे लोन ले सकते हैं। तो सर इसका क्या प्रोसेस है, और मतलब इसकी फिर इंस्टॉलमेंट भी, जाहिर सी बात है जब ये बात करोड़ों में आ रही है, 2.5 करोड़ तक जा रही है, तो फिर इंस्टॉलमेंट भी ज़्यादा होगी। तो ये भी मैं और ये जितने भी नौजवान साथी हमारे साथ जो है इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे होंगे वो जो है जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से जो है हम इसको कर सकते हैं। ये लोन है ही बिजनेस के लिए, तो वो जो वेरीफाई करने टीम आ जाती है ना, इसमें अहम बात यह है कि वो अगर एक बंदा 10 लाख रुपए का लोन अप्लाई करता है, लेकिन वो टीम आती है ऊपर से या फिर फ़ोन कॉल्स वगैरह, वो एक्सपर्ट लोग हैं जो उनसे पूछते हैं, फिर वो देखते हैं कि भाई ये बंदा जो है 10 लाख को कैसे रन करेगा या कैसे बिजनेस करेगा,
ठीक है, अगर वो देखेंगे कि इसमें ये पावर है या इसका थोड़ा बहुत बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश है और उसके बुक्स वगैरह देखेंगे प्रॉफिट वगैरह के या सेल्स वगैरह सारी, फिर तो उसका 10 लाख से 10 लाख ही लोन कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टॉल यहाँ पे यही चीज़ होती है, वो देखने इसलिए आते हैं कि भाई ये कल को इंस्टॉलमेंट वापस कर सकेगा या नहीं, या कितनी इंस्टॉलमेंट वापस कर सकता है। ठीक है मैडम, तो ये तो यहाँ पर ही डिसाइड हो जाता है। तो फिर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 लाख अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो उनके बिजनेस का वॉल्यूम होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, तो फिर वो 10 लाख पे अगर 18,000 या 15,000 इंस्टॉलमेंट बनती है मंथली, वो पे नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए उसका लोन डाउन कर दिया जाएगा। फिर उसको तकरीबन वो देखेंगे भाई अगर चलो ठीक है ये 8,000 इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है, तो उसका लोन उस हिसाब से 5 लाख कर देंगे ऊपर से ही। तो ये ऐसे होता है। और ये जो बिग फाइनेंस है, ये तो है ही कंपनीज के लिए, जो 1 करोड़ से ऊपर है, ये तकरीबन है ही कंपनीज के लिए। रनिंग फाइनेंस है कैपिटल लेने के लिए या उसको, तो फिर उसमें भी ऐसे ही होता है। वो देखने आते हैं भाई ये जो कंपनी है इतना लोन ले रही है, तो फिर उनकी तो वैसे थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन थोड़ी सख्त ही होती है। उनके जो ऑडिट वाले बुक्स वगैरह देखे जाते हैं, सेल्स वगैरह परचेज उनकी, ये सारी चीज़ें उनकी देख के, उनके एक्सपेंडिचर कितने हैं, इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ें देखकर फिर उनको लोन ये सैंक्शन किया जाता है उनको, ताकि वो ये चीज़ भी नज़र में रखते हैं कि कल को ये इंस्टॉलमेंट देने में इसको कोई मुश्किल ना आए। इस वजह से उनका लोन ही ऐसा रखा जाता है ताकि इजीली वो इंस्टॉलमेंट पे कर सकें। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, आपका जो है जो ताल्लुक है वो नेशनल बैंक से है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे नौजवान साथी ये जानना चाहेंगे कि अब तक जो है वो कितनी एप्लीकेशंस जो हैं आप लोगों के पास आ चुकी हैं लोन के लिए, या कितनी आप लोगों ने वेरीफाई कर दी हैं? ये तकरीबन थोड़ा मैं इसको डिफाइन करता चलूँ कि एक तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो मेन ब्रांच होती है डिस्ट्रिक्ट की, अगर जितने भी तहसील हैं वहाँ पे, तो उन सबका लोन आता मेन ब्रांच में। तो हमारी जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मेन ब्रांच खैरपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच है, तो यहाँ पे पूरे जो भी 7-8 तहसीलें हमारी, उन सब का लोन इधर ही आता है। हाँ, इसमें जो पूरे पाकिस्तान की फ़िगर तो हमें नहीं बता सकते, क्योंकि दूसरी बैंक्स भी दे रही हैं। पहले में ये नहीं था, पहले 2 या 3 बैंक्स था, इसमें नेशनल बैंक था, बैंक ऑफ पंजाब था, लेकिन अब तो सारी बैंक्स को अलाउ कर दिया गया है कि आप भाई ये एप्लीकेशन रिसीव कर दें। लेकिन जो हमारी फैक्ट्स फिगर्स हैं जो हमें अपनी ब्रांच के हिसाब से मिलती हैं, तो तकरीबन 3,000 लोगों ने अप्लाई किया था, 3,000 लोगों ने अप्लाई, जिसमें से 150 लोन डिस्बर्स हो चुके हैं, जो सैंक्शन हो गए और उनको लोगों को पैसे भी मिल गए। हाँ, ये 3,000 में से कुछ लोगों का मतलब रिजेक्ट हो गया, वो इसलिए क्योंकि किसी को बिज़नेस की नॉलेज नहीं थी, किसी ने फॉर्म सही फिल नहीं किया था, किसी का NIC नंबर गलत हो गया, किसी का नाम गलत हो गया, अच्छा किसी का वहाँ पे एड्रेस गलत था, ऐसे ही लोगों ने अप्लाई कर दिया। जब वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए टीम गई, तो फिर उन लोगों ने देखा यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, वो बंदा नहीं है, या किसी के लिए कोई विटनेसेस नहीं मिल सकते अच्छे से, या कोई गारंटी नहीं दे सकता रेफरेंस के हिसाब से, तो फिर ऐसे काफ़ी लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ वो रिजेक्ट होने के बाद जो है ना 150 हम डिस्बर्स कर चुके हैं, तकरीबन ये 3.5 करोड़ के लगभग जो है हमने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों में। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज इस सिलसिले में साथ साथ रहे। हम नौजवान प्रोग्राम का सिलसिला कामयाब नौजवान प्रोग्राम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ओके, एंड में कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो? हमें भी बहुत खुशी हो रही है, इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि जो लोग दूर दराज एरियाज़ में रहते हैं तो वो ये सुनकर उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंकरेजमेंट भी होगी कि भाई ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। और इस हवाले से मैं मैसेज यही दूंगा कि ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि बिल्कुल ही लो रेट मार्कअप पे, और यहाँ मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है पाकिस्तान में। इवन हम लोकल एरियाज़ में भी देखें, बहुत से छोटे छोटे कारोबार लोग स्टार्ट कर सकते हैं, या जिनके पास छोटे छोटे कारोबार ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वो ये लोन अप्लाई करके उनको थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही है सारे नौजवानों के लिए, ख़ास करके जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और अभी तक जॉब की तलाश में, काफ़ी लोग MBA BBA कर जाते हैं, अकाउंटिंग की डिग्रीज़ वगैरह, तो उनको बहुत नॉलेज भी होती है, तो वो इस लोन के लिए अप्लाई करें। बिल्कुल इजी तरीका है, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए तो ये बिल्कुल इजी है, वो खुद अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ें और ये फ़ायदा लें, ये
पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा मौका है, स्पेशली नौजवानों के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम इस वजह से ये इंट्रोड्यूस ही इस वजह से किया है गवर्नमेंट ने कि भाई हम सबको जॉब्स तो नहीं दे सकते, लेकिन कोई ऐसा मौका दें उनको कि फिर वो अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर दें। तो ये बेहतर मौका है, बस यही मेरा मैसेज है, आगे बढ़ें और फ़ायदा लें। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली खोड़ो साहब। सिलसिला कामयाब नौजवान प्रोग्राम जिसमें जुल्फ़िकार अली खोड़ो साहब नेशनल बैंक पाकिस्तान से हमारे साथ थे। जी नौजवान साथियों, अब आप सुनेंगे सिलसिला जवां हिम्मत। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले नौजवानों से आपसे मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे इस स्टूडियो में मेहमान जो मौजूद हैं वो हैं अजीज अहमद शेख। आपने हिम्मत करके ऐसी मिसाइल कायम की है कि सबके लिए मशले राह। तो जनाब बातचीत करेंगे अजीज अहमद शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम अजीज अहमद शेख साहब। वालेकुम सलाम मैडम। जी अजीज साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी तो अजीज अहमद शेख साहब इन्होंने जो है वो लोन अप्लाई किया, मतलब लोन लिया। तो अजीज अहमद शेख साहब किस तरह से आपने लोन अप्लाई किया और किस तरह से जो है आपने इससे जो है फ़ायदा उठाया? जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मेहमान नवाजी का मौका दिया, हमें मेहमान बुलाया यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान खैरपुर में। ये बताना चाह रहा हूँ कि कामयाब जवान लोन जो है एक मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है जो मैंने अप्लाई किया था आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले। और जनरल स्टोर अपना मेरा दुकान है, तो मैंने उस पर अप्लाई किया था 10 लाख रुपए। तो उसके बाद मुझे तकरीबन 1 महीने के बाद कॉल आई थी नेशनल बैंक से, उन्होंने वेरीफाई की। उसके बाद फिर हमारे पास एक टीम आई थी, दुकान पे मैं बैठा हुआ था तो टीम आई थी, उन्होंने कहा कि आपने लोन अप्लाई किया है। मैंने 10 लाख लोन अप्लाई किया था जनरल स्टोर पे। तो वो आए, मेरी वेरिफिकेशन करके गए, मोहल्ले वालों से पूछ के गए, दुकानदारों से। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट बना के चले गए। कुछ दिन के बाद मुझे दोबारा हेड ऑफिस से कॉल आई थी, जिन्होंने मुझसे काफ़ी सवालात किए कि आप क्या करेंगे पैसे और कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो मैंने उन्हें सब बताया, क्योंकि मेरी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी हो चुकी थी और वो टीम उनकी जो है वो देख के भी गए थे हमारे दुकान पे। तो उसके बाद उन्होंने मेरा लोन ओके किया। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद मेन ब्रांच खैरपुर से कॉल आई थी कि आप ब्रांच पे आ जाएं अकाउंट खुलवाने, आपका लोन आया है, हेड ऑफिस से लोन मंजूर होके आया है। तो मैं ब्रांच चला गया, ब्रांच वालों ने भी बहुत अच्छा ताउन किया, मेरा अकाउंट ओपन हुआ। उसके बाद तकरीबन 10 दिन के अंदर मुझे पैसे मिल गए। आज से 2 महीने पहले मैंने 10 लाख लोन अप्लाई किया था और मेरा 8,40,000 रुपये लोन मंजूर हुआ। तो इसकी इंस्टॉलमेंट भी आप बताते जाइए कि किस तरह से आप कर रहे हैं। हाँ, इंस्टॉलमेंट का ये मैं जो है ना रीपेमेंट शेड्यूल मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि 8,40,000 रुपये मेरा लोन मंजूर हुआ था और उसकी इंस्टॉलमेंट जो महीने की बनी वो सिर्फ 11,300 रुपये की बनी है, जो मुझे 8 साल कंटिन्यू पेड करनी है, जो पिछले महीने से मेरी शुरू हो चुकी है। चलिए जी, मतलब बहुत ही, मतलब ये तो नौजवानों के लिए एक आसान तरीका है। मतलब आप लाखों रुपए का लोन ले रहे हैं, 11,300 रुपये जो है आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। तो आप लोग भी जो है, जो नौजवान सुन रहे हैं, वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप लोग भी लोन लेके अपना कारोबार, अपना बिजनेस जो है वो 4 चांद लगा सकते हैं, या ऐसा कहें कि बिजनेस को जो है अपने ऊपर की तरफ, अप की तरफ लेकर जा सकते हैं। एक साहब, वन थिंग मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि मतलब आपने 10 लाख जो है लोन लिया है, तो इसकी इंस्टॉलमेंट भी आप कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का, जो मुझे लोन मिला तो उसके बाद मैंने अपने कारोबार में इन्वेस्ट किया, क्योंकि पहले ही मेरा कारोबार था, लेकिन कोरोना के क्राइसिस आ गए थे। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट इतनी थी नहीं कि दुकान में लगाए। दुकान तो था, लेकिन दुकान मांगता है इन्वेस्टमेंट, और जैसे ही मुझे इन्वेस्टमेंट मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दुकान को फुल कर दिया, भर दिया है दुकान। अब इसमें से ये इंस्टॉलमेंट के पैसे निकालने के बाद भी मुझे अच्छी खासी माहाना आमदनी बच जाती है। और ये हुआ भी, बस मेरे एक दोस्त ने बताया, उसका लोन हुआ था, वो भी हमारे साथ ही बाज़ार में एक दुकान था उसका। तो मैंने कहा यार तुम्हारे लोन कैसे हुआ? तो उसने मुझे बताया कि प्राइम मिनिस्टर लोन मैंने अप्लाई किया था, उसका 5 लाख हुआ था, क्योंकि उसने पिछले साल अप्लाई किया था। तो जब मैंने अप्लाई किया तो ये सेकंड फेज इसका कोई चल रहा था, जिसका अमाउंट था 10 लाख रुपए पर्सनल गारंटी पे। 10 लाख से ज़्यादा की गारंटी वो बता रहे थे कि प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो मैंने 10 लाख ही अप्लाई किया था। तो 10 लाख में से मेरा 8,40,000 लोन हुआ, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ। पहली किस्त भी पिछले महीने मैंने पेड कर दी, और अभी मुझे जनवरी की किस्त पेड करनी है, जो मैं इंशाल्लाह कल करूँगा, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है।
ब्रांच से भी बहुत अच्छा कॉपरेट मिला। अब तो हमें पेड करने हैं पैसे, ब्रांच वालों ने तो अपना काम कर दिया। अब हम 11,300 रुपये निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी अब्दुल अजीज शेख साहब, लास्ट में आप कोई मैसेज नौजवानों को देना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, पाकिस्तान के तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, जो लोग बेरोज़गार हैं, 21 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है उनकी, तो वो भी आगे आएँ। नौकरी ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले या नौकरी मिले, तो आप किसी न किसी कारोबार में टच हो जाएं। 10 लाख रुपए पर्सनल गारंटी पे मिल रहे हैं आपको, उससे ज़्यादा का बड़ा कारोबार करना है वो भी आपको नेशनल बैंक से मिल जाते हैं यहाँ से। तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें और फुल मेरिट बेस्ड है, इसमें कहीं पे भी कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते, शुरुआत से लेके एंड तक पैसे आपके पूरे अकाउंट में आते हैं। फुल मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है, आप घर में अप्लाई करें, घर पे बैठ के अप्लाई करें, किसी दोस्त के साथ जिसके पास लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, उसके पास बैठ के आप अप्लाई करें और अपनी चीज़ें याद रखें कि मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। तो वो आपसे वेरिफिकेशन में सिर्फ वही चीज़ें पूछेंगे और फ़ोन पे वेरिफिकेशन आप भी करेंगे, आपके पास टीम आएगी, वो देख के जाएगी, आपके फ़ोटो निकाल के जाएगी। यानी कि इसमें कोई भी कहीं पे भी कमीशन सिस्टम नहीं है, करप्शन नहीं है, कोई भी सिस्टम ख़राब नहीं है। आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह जो है ना आगे बढ़ें। अब्दुल अजीज शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और वाकई हिम्मत की मिसाल जो है वो आपने नौजवानों के लिए कायम की। सामीन, अभी आप सिलसिला सुन रहे थे जवां हिम्मत। जी नौजवान साथियों, अब हम भी फ्रेश होंगे और आप भी फ्रेश होना चाहेंगे, तो हम सुनते हैं खूबसूरत सा नगमा, खूबसूरत सा म्यूजिक। यही अपनी शान
उम्मीद है कि आप लोगों को ये म्यूजिक पसंद आया होगा। जी नौजवान साथियों, आपने प्रोग्राम सुना हम नौजवान। जी नौजवान साथियों, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम हम नौजवान के प्रोड्यूसर थे एजाज वसान, जबकि निगरान थे मीर बहादुर अली महर। आज हमारे साथ स्टूडियो इंजीनियर थे अब्दुल मजीद कटोहर और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान खैरपुर की।